वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं बनाता ही रहता हूँ। अब आगे हम करेंगे फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट। उसमें भी बिल्कुल सेम आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, और एंड जब आपकी ज़ीरोज़ एक बार फाइंड हो जाएं आपने उनके बीच में ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकालना है। ये आपकी स्टेटमेंट है 4s² माइनस 4s+1। अब इसमें आप देख सकते हैं आपका जो वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है, वेरिएबल इसमें x की जगह पे s लिया हुआ है। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ इस तरह के नंबर सोचने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आए, जो इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। 4 × 1। बेसिकली कुछ ऐसे नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा आए, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 4, यस, एंड प्लस करके क्या आना चाहिए, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो बिल्कुल मिडल में हो, इट इज़ -4। तो चलिए सोचते हैं। यस, आप सब बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 2 × 2 बिकॉज 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 4, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर हमने 2 लिख दिए। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। 2 2 ज़ार 4 तो होता है, बट 2 + 2 -4 कभी नहीं आया। तो दो नंबर्स को प्लस करके भी नेगेटिव साइन आए, पर मल्टीप्लाई में वो नेगेटिव साइन नज़र ना आए। ये कैसे हो सकता है? ये केवल तभी हो सकता है जब मैं दोनों के साथ ही नेगेटिव साइन लगा दूँ। चलिए एक बार लगा के देखते हैं। ये देखिए, तो अब आप देख सकेंगे आपका प्रॉपर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ऊपर वाली कंडीशन में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएंगे तो 4 बनेगा, और -2 इट बिकम्स -4, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर नंबर्स को लिख के आगे सम को प्रोसीड करते हैं। अब हमने इस -4s को स्प्लिट करके लिख दिया -2s और -2s में, बिकॉज हमारे -2 और -2 ये दो हमारे इस तरह के फैक्टर्स इसके आए थे। चलिए अब हम देखते हैं कि फर्स्ट टू टर्म्स 4s² -2s में से क्या कॉमन आ सकता है। चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं। बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये दिखता है कि यहाँ पर इन दोनों में 2 आ रहा है। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, दोनों टर्म में एक तो 2 आ रहा है और एक दोनों टर्म्स में s आ रहा है। तो चलिए 2 और s दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं, और इनके बीच में क्या है, नेगेटिव का साइन। अच्छा, अब 2 से किसको मल्टीप्लाई करें, इसकी फर्स्ट टर्म 4 बने, यस 2 से, तो 2s × 2 इट बिकम्स 4s। पर यहाँ पर तो हमें स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए अगेन हम ब्रैकेट के अंदर भी s लिखेंगे, सो दैट 2s × 2s इट बिकम्स 4s²। एंड इसी तरह सेकेंड टर्म क्या है, 2s, तो 2s को किससे मल्टीप्लाई करें, 2s आए 1 से। तो चलिए अब हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। अब हम लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या है, -2s + 1। अब हम जब इस टर्म को देखते हैं -2s + 1, हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, जो ब्रैकेट में होता है हमें हमेशा वो चाहिए होता है। तो थोड़ा सा सोचिए, हमें चाहिए 2s - 1, यहाँ पे है -2s + 1, दोनों में एक नेगेटिव साइन का फ़र्क है। अगर मैं यहाँ पर इसको नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के इस तरह लिख दूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इसको ऐसे लिखा जा सकता है। एंड मोर ओवर मुझे कैसे पता लगा कि मुझे 2s - 1 चाहिए, हमेशा याद रखना जो पहली दो टर्म्स की ब्रैकेट में होगा वही दूसरी टर्म्स की ब्रैकेट होती है, ठीक है। तो चलिए अब हमारा लास्ट टू टर्म्स में से भी कॉमन निकल गया, तो इसको भी हम राइट डाउन कर लेते हैं। अब इसी के साथ हम दोनों ब्रैकेट्स को, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, जब इन दोनों को एक तरफ लिख देंगे क्या आ जाएगा, 2s - 1। अब इन दोनों को लिख दिया, इनके ऊपर हैंड रख दिया, तो क्या बचा अगेन, 2s और -1। ये एक 2s बचा और एक -1, तो इट मीन्स हमारा आंसर इस बार ये आया। इस आंसर को लिखने के बाद हम आगे निकालते हैं इसको 0 के साथ इक्वेट करके इसकी अगली ज़ीरोस।
तो आप देख सकते हैं जब हमने इन दोनों ही को 0 के साथ इक्वेट किया तो हमारी s की दोनों की सेम वैल्यू आई 1/2 एंड 1/2। तो ये दोनों हमारी क्या होंगी, ये दोनों हमारी बेसिकली रूट्स होंगी या इनको हम ज़ीरोस बोलेंगे, ठीक है, जिनको हम बेसिकली अल्फ़ा बीटा भी बोल लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे इनकी वेरिफिकेशन का स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन क्या थी, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नेगेटिव b/a। अब b और a क्या है, वो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसे ही इसी क्वेश्चन में सबसे a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ s², वो क्या है 4। तो हमारा बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ s² आ गया जिसको हम a से डिनोट करते हैं 4। हमारा कोएफिशिएंट ऑफ s आ गया जिसको हम b से डिनोट करते हैं -4, और कांस्टेंट टर्म आ गया जिसको हम c से डिनोट करते हैं 1। चलिए अब हम वेरिफिकेशन के स्टेप्स भी लिखते हैं। तो वेरिफिकेशन में हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है नेगेटिव b/a के इक्वल। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब ये दोनों ज़ीरोज़ जो हैं हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। हाँ 1/2 प्लस 1/2। आप बताइए हाफ और हाफ मिलके क्या बनते हैं, 1, ठीक है। और इस तरफ क्या आया, राइट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव b/a। नेगेटिव ये b क्या है आपके पास, अब b आपके पास आपने देखा था क्या था, -4। तो इट बिकम्स नेगेटिव ऑफ -4 अपॉन a क्या है आपके पास 4। अब आप यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट गए तो क्या बचा, नेगेटिव नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या था, 4 से 4 कट गए तो बचे था हमारे पास 1, तो इट बिकम्स +1। तो हमारी वेरिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आगे वेरिफिकेशन का सेकंड स्टेप करते हैं। अब आप देखिए इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का भी आप कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ठीक है। एंड उस तरफ क्या आया, c/a विच इज़ c इज़ 1 एंड a इज़ 4। और इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की भी वेरिफिकेशन कर पाएंगे। होप आपको ये सम और इसकी वेरिफिकेशन समझ लगी होगी। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो।